पश्चिमी तट पर जवाबी गोलीबारी में एक इजरायली नागरिक मारा गया, 3 अन्य घायल हुए। पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग में एक बस पर जवाबी गोलीबारी में एक युवा इजरायली निवासी की मौत हो गई तथा 3 अन्य घायल हो गए। यह घटना गाज़ा पट्टी पर तेल अवीव शासन के नरसंहार युद्ध की शुरुआत के बाद से कब्जे वाले क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण हुई। इजरायली सेना ने कहा कि बंदूकधारी ने अल खदर जंक्शन क्षेत्र में बस पर उस समय गोलीबारी की जब वह बैतर इलीट की अवैध बस्ती से अल कुद्स जा रही थी। पैरामेडिक्स ने बताया कि गोलीबारी में एक महिला और 2 पुरुष घायल हो गए। सेना ने बताया कि हमलावर घटनास्थल से भाग गया, लेकिन बाद में पास के बेथलेहम क्षेत्र में तलाशी के बाद उसने खुद को इजरायली सेना के हवाले कर दिया। इजरायली मीडिया ने उसकी पहचान अल खलील से 22 किलोमीटर 13.6 मील पश्चिम में स्थित बैत अव्वा के एक एज़ेदीन मल्लू के रूप में की है। हमास ने पश्चिमी तट पर वीरतापूर्ण गोलीबारी अभियान की सराहना की। इसी बीच हमास की सदस्यत शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने इस वीरतापूर्ण गोलीबारी अभियान की प्रशंसा की। अबू ओबैदा ने कहा, हम अल कुद्स गोलीबारी अभियान को आशीर्वाद देते हैं, जिसे कब्जे वाले पश्चिमी तट पर हमारे सबसे बहादुर लोगों में एक ने अंजाम दिया। अबू ओबैदा ने पश्चिमी तट के प्रतिरोधी सेनानियों से गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में अपने इजराइल विरोधी अभियान को तेज़ करने का भी आग्रह किया। चूँकि इजराइल ने अक्टूबर 2000 की शुरुआत में घेरे हुए गाज़ा पट्टी पर युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए कब्जे वाले क्षेत्रों में गांव और शहरों में लगभग दैनिक इजरायली छापों के परिणामस्वरूप पश्चिमी तट पर हताहतों की संख्या बढ़ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक पश्चिमी तट पर इजरायली सेना या चरमपंथी यहूदी बसने वालों द्वारा कम से कम 811 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 6450 से अधिक फ़िलिस्तीनी घायल भी हुए हैं। शासन के नरसंहार युद्ध के दौरान गाज़ा पट्टी में इजरायली हमलों में कम से कम 44,835 फ़िलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।